जय श्री राम प्रेमी भक्त। प्यारे भक्तों, हमारे संत हमें समझा रहे हैं कि आपको मनुष्य शरीर मिला है और उसके लिए आप कुछ साधन करो। बंधुओं, साधन तो बहुत हैं और करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें स्वयं को समझना होगा। हर इंसान अपने अपने तरीके से भगवान से मिलने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस संसार में आकर के मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग साधनों से साधन भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी मनोकामना के लिए करते हैं, तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। कुछ लोग हुए हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं, और कुछ उनसे भी जो ऊंचे हैं, वो उनको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। उन्हें वह आनंद चाहिए जो अखंड हो, निरंतर हो, कभी समाप्त ना हो। तो बंधुओं, ऐसे साधन हमारे संत बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उससे बात नहीं बनेगी। जो संतों ने बताया, संतों ने समझाया, या जिन्होंने गुरु बनाए उन्होंने साधन बताए कि यह साधन आप करो, और हर गुरु, हर संत ये बताते हैं आप कोई भी साधन करें, मन की एकाग्रता से करें और लगातार करें, और विश्वास अपने मन में जरूर रखें, तभी यह साधन आपके सफल होंगे, आपको जो चाहिए वह प्राप्त भी होगा। तो बंधुओं, वह क्या साधन है, बड़े ध्यान से सुनना आप। यह 4 साधन है। पहला है नाम जप। संत समझाते हैं कि नाम जप करो। अब नाम जप के लिए हमें कुछ सहारा चाहिए, किसी भी नाम का सहारा। वैसे तो संतों ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। तो वो गुप्त नाम कब प्राप्त होगा, कब उसका हमें पता चलेगा, जब हम लगातार किसी भी नाम का और मन से जाप करेंगे, प्राण जप करेंगे। तो ये आप जो है मंत्र जाप करें, लगातार करें, श्रद्धा विश्वास से करें। अगर आपसे मंत्र जाप नहीं होता तो संत बताते हैं कि आप अनहद नाद सुने। जो अनहद नाद है वो हर जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से हो रहा है। जब हम कान बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ सुनाई देता है, किसी को बांसुरी, किसी को बीड़ा, किसी को मृदंग, किसी को ढोल, कभी किसी को बांसुरी। तो अगर हम नाम जप न कर सके तो हम एकांत स्थान में बैठकर और उसको सुने, लेकिन नियम से लगातार सुने। ये नहीं आज सुन लिया कल छोड़ दिया, या 4 दिन सुन लिया, तो उससे भी आपको वह प्राप्त हो सकता है जो आप चाहेंगे। तीसरी चीज ये है कि हमारे संतों ने समझाया है, तीसरा जो साधन है वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या होती है, वैसे हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हमारी जो जिह्वा होती है उसको उलट करके और अंदर हमें ले जाना होता है। वह जब उलट करके और ऊपर चली जाती है तो ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है, और वहाँ पर अमृत का कुआं होता है। वहाँ पे अमृत टपकता रहता है हर समय। उसका पान जब वह जिह्वा करती है
तो उस आदि नाम का अनुभव अपने आप हो जाता है। उससे बहुत कुछ और भी होता है। तो बंधुओं, आप इतना ही समझ लें, इस जीव को आप अंदर पलट करके और ब्रह्मानंद के पास ले जाएं, तो आपको उस आदि नाम का अनुभव अवश्य होगा और आपको जो चाहिए वह भी प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। तो बंधुओं, तीसरी साधना ये है। और चौथी साधना वह है जो आपको हम बताएंगे, आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमारे दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उसको 10वां दरवाजा भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। बंधुओं, आप कुछ न करें, नाम जप न करें, आप अनहद न सुने, आप खिचड़ी मुद्रा न लगाएं, आप हर समय लगातार अपने आज्ञा चक्र पे मन से देखते रहें। बंधु, आपको वही प्राप्त हो जाएगा जो नाम जप से होगा, अनहद सुनने से होगा और खिचड़ी मुद्रा से होगा। इन चारों साधनों में से अगर वास्तव में आपने एक साधन भी अपने जीवन में उतार लिया, इस एक को भी आपने साध लिया, तो आपके जीवन का कल्याण है और आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। ये चारों साधन हमारे संत अपने उपदेश में अपने शिष्य को देते हैं। तो बंधुओं, यह कलयुग इन मनुष्यों के लिए आज के युग में इतना सार्थक है, इतना सफल है, इतना अच्छा है कि YouTube पर ही संत हमें साधनों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ करते नहीं। और बंधुओं, एक बात और बता दें, अगर इन चारों साधनों को कोई लगातार करता है तो उसका तो फिर कहने ही क्या है, वो तो एक तरह से ऑलराउंडर हो गया। और ऑलराउंडर की क्या वैल्यू होती है यह सभी जानते हैं, उसकी तो वैल्यू कुछ अलग ही होती है। क्योंकि जो चारों साधनों को एक साथ करेगा उसका तो परमात्मा शुक्रगुजार होंगे, उसके गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि एक साधन के लिए कहा, एक साधन को लगातार करो, लेकिन वह चारों साधनों को जो साधक करता है उसके तो पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। उसका तो ऐसे समझ लो कल्याण नहीं, परम कल्याण हो गया। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं इन चारों साधनों में से एक साधन को आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और वह प्राप्त करेंगे जो आपको चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।